बता दें कि बिहार के बिहारियों की किस्मत खुलने वाली है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एक पहल से बिहार की बंद पड़ी 34 चीनी मिलें खुलने को तैयार है। चिराग पासवान का वो वादा जिसने हिला दी बिहार की राजनीति, और अपने घोषणा पत्रों में किए गए वादे को पूरा करने के लिए चिराग पासवान ने अपने वादे को लोगों के सामने रखते हुए अपना वादा पूरा करने का अब वक्त आ गया है, ऐसा कहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। बाहर ही बाहर, नौकरियां ही नौकरियां, 1 करोड़ नौकरी कैसे दी जाएगी, इसके लिए पूरा मेगा प्लान तैयार हुआ है। और बिहार में बंद पड़ी वो 34 चीनी मिलें, जिसको लेकर कभी कहा जाता था कि अब इसके लोहा बेचने का समय आ गया है, उसको कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उस बात को झूठा साबित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की वो 34 चीनी मिलें चालू होंगी और बिहार में हजारों लोगों को चीनी मिलों से रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार कभी चीनी मिल का कटोरा कहा जाता था, आज वहां की बंद पड़ी मिलें फिर से धड़कने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने विरोधियों को बोलने का एक भी मौका नहीं दिया है और उनकी बोलती बंद कर दी है। क्या चिराग पासवान ने बिहार के युवाओं और किसानों को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है? क्या बिहार का पैसा बिहार में ही रहेगा? हम इसी खबर को पूरा विस्तार से जानेंगे। बिहार में चीनी मिलों का मुद्दा दशकों पुराना है। एक समय था जब बिहार की चीनी पूरी दुनिया में मशहूर थी, लेकिन वक्त के साथ ये मिलें सफेद हाथी बन गई। लेकिन अब खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए बिहार की 34 चीनी मिलों को फिर से शुरू करने का संकल्प लिया है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने इसके लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत न सिर्फ चीनी का उत्पादन होगा बल्कि एथेनॉल प्लांट भी लगाए जाएंगे, जिससे बिहार के किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस प्रोजेक्ट को अपनी हरी झंडी दे दी है। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे नीतीश और चिराग पासवान अब विकास के मुद्दे पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या यह 2020 के विधानसभा चुनाव आने से पहले का सबसे बड़ा दाव है। जब मुख्यमंत्री खुद इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि प्रशासन अब पूरी रफ्तार से काम करेगा। जमीन अधिग्रहण से लेकर बिजली आपूर्ति तक सरकार हर संभव मदद देने को तैयार है। इस फैसले से सबसे ज्यादा खुशी बिहार के गन्ना किसानों के चेहरे पर है। सालों से बकाया पैसा और बंद मिलों के कारण किसान काफी बेहाल थे। 34 मिलें शुरू होने का मतलब है लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होगा। पलायन पर रोक लगेगा। अगर बिहार में ही काम मिलेगा तो हमारे युवाओं को दूसरे राज्यों में जाकर ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। औद्योगिकरण होगा। यह बिहार में भारी उद्योगों की वापसी का सबसे बड़ा संकेत भी है। जहां एक तरफ प्रश्न का माहौल है, वहीं विपक्षी खेमे में खलबली मची है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या यह सिर्फ चुनावी जुमला है या वाकई धरातल पर कुछ होने वाला है। लेकिन चिराग पासवान के समर्थकों का कहना है कि चिराग है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद है तो चिराग की मेहनत जरूर रंग लाएगी। क्या बिहार में फिर से चीनी उद्योग का गन्ना उद्योग एक बार फिर से उसका गढ़ बन जाएगा? क्या चिराग पासवान बिहार के अगले गेम चेंजर साबित होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि चीनी बनाने की सिर्फ बात नहीं है, चिराग पासवान के विजन की बात है। इससे कहीं बड़ा उनका विजन था और इन 34 चीनी मिलों में एथेनॉल प्लांट्स भी लगाने जाने की जो सबसे बड़ी खबर है, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा रोजगार देने का एक अवसर लेकर आ रही है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना और बिहार इसमें लीडर बन सकता है। इसका मतलब है कि बिहार का किसान अब सिर्फ चीनी नहीं बल्कि देश का ईंधन उगाएगा। इससे विदेशी मुद्रा बचेगी और बिहार के राजस्व में अरबों रुपए का इजाफा होगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि डबल इंजन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट ये होने वाला है। केंद्र में चिराग पासवान का मंत्रालय और राज्य में नीतीश सरकार का सहयोग। अगर ये मिलें शुरू होती है तो यह विपक्ष के बेरोजगारी वाले नैरेटिव को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देगा। और क्या तेजस्वी यादव के पास इसका कोई काट होगा, ये भी दिलचस्प होगा। एक और ये बड़ी जानकारी है तो इन मिलों के पास हजारों एकड़ बेशकीमती जमीन है। चिराग पासवान की योजना इन जमीनों पर
इंडस्ट्रियल पार्क्स और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की भी है। यानी चीनी मिल तो बस शुरुआत है, इसके पीछे उद्योगों का एक पूरा जाल बिछाने की तैयारी हो रही है। लोहे की जंजीरों में जकड़ी बिहार की तरक्की को अब पंख लगने वाले हैं। मोतिहारी, बगहान और कटियागंज से लेकर समस्तीपुर तक इन मिलों से बिहार के लाखों परिवारों की भावनाएं जुड़ी हुई है। कई बुजुर्ग आज भी उन दिनों को याद करते हैं जब मिल की सिटी बजती थी और पूरा इलाका जाग उठता था। चिराग पासवान ने उसी सिटी को फिर से बचाने का वादा किया है। क्या वह उन बुजुर्गों को सपने और युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिहार के विकास का पहिया अब चिराग और नीतीश के हाथों में है। चीनी मिलें नहीं, बिहार की किस्मत की चाबी मिल गई है। विपक्ष के लिए शौक है तो जनता के लिए गिफ्ट है। चिराग पासवान ने सबसे बड़ा वादा किया है और कहीं ना कहीं उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि अब बिहार के युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार नहीं रहेंगे। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।